आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे नेशनल बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। एसबीआई बैंक ब्रांच लगातार 6 दिन रहेगी बंद। लगातार छुट्टियों से बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती है। यूनियन ने 16 मांगों को लेकर आंदोलन तेज किया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत स्थिर, कमर्शियल एलपीजी हुआ महंगा, उपभोक्ताओं को मिली राहत। सोना चांदी में बड़ी गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर, निवेशकों का रुझान बदला। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के लाखों ग्राहकों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। एसबीआई की शाखाएं लगातार 6 दिनों तक बंद रहने वाली है। खास तौर पर कर्मचारी यूनियन 25 और 26 मई 2026 को बैंक हड़ताल करेंगे। इससे पहले 23 मई को चौथा शनिवार होने के कारण और 24 मई को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों और शिकायतों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही कई समझौतों को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कर्मचारी संगठन ने प्रबंधन के सामने करीब 16 मांगे रखी है। इनमें प्रमुख रूप से नई भर्तियों की बहाली, पेंशन से जुड़े मुद्दे, प्रमोशन नीति में सुधार और कार्यस्थल पर सुविधाओं में बढ़ोतरी शामिल है। इसके अलावा हड़ताल से पहले कर्मचारियों द्वारा कई चरणों में विरोध प्रदर्शन किए जाने की योजना है। इसमें लंच टाइम प्रदर्शन, सोशल मीडिया अभियान, धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकार को ज्ञापन सौंपना भी शामिल है। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ एलपीजी दरें भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल राहत की खबर है, क्योंकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले स्टैंडर्ड घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये पर स्थिर बनी हुई है। शनिवार 16 मई तक की स्थिति के अनुसार इसमें किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवारों को कुछ राहत मिली है, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई के दबाव में। इसके विपरीत 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3071 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर भी पड़ रहा है, जिसका कहना है कि बढ़ती गैस कीमतें उनके परिचालन खर्च को लगातार बढ़ा रही है और मुनाफे के मार्जिन पर दबाव डाल रही है। व्यापारियों के अनुसार कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव के कारण कारोबार चलाना पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया। खासकर छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों के लिए आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 में पूरे देश में घरेलू सिलेंडर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद से अब तक घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई नया संशोधन नहीं किया गया, जिससे उपभोक्ताओं को अस्थायी स्थिरता का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार देर रात नीदरलैंड पहुंचे। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान डच विदेशी मंत्री टॉम बेरेंटसन, रियल एडमिरल लुडगर ब्रूमेलॉर और भारत के राजदूत कुमार तुहिन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा ने मुलाकात करेंगे। साथ ही वह प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, जिसमें व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा और ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं। नीदरलैंड पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के चलते व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिल रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत और नीदरलैंड के बीच लगभग 27.8 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। नीदरलैंड भारत में निवेश करने वाले प्रमुख देशों में चौथे स्थान पर है, जिसका कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 55.6 अरब अमेरिकी डॉलर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का फोकस व्यापार और निवेश के साथ साथ हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप सहयोग और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है। यह 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड की दूसरी यात्रा है, जिसमें
जिसे भारत यूरोप संबंधों को और मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई तय की गई है। जमानत मिलने के बाद वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें न्यायपालिका का पूरा भरोसा है और वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह मामला हरियाणा के शिकोहपुर में जमीन सौदे और ब्रिटेन के आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन से संबंधित है। ईडी ने जुलाई 2026 में इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी और वाड्रा को 90वें आरोपी के रूप में नामजद किया। एजेंसी के अनुसार विदेशी संपत्तियों और फंड ट्रांसफर से जुड़े लेन देन की जांच जारी है। कोर्ट अब इस मामले पर 6 दिसंबर को आगे विचार करेगी। नेपाल सर्वोच्च अदालत ने सीमा पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगाए जा रहे कस्टम शुल्क को लेकर बड़ा अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि 100 रुपए से अधिक मूल्य के रोजमर्रा के सामान पर भंसार वसूली पर तब तक रोक रहेगी जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता। यह फैसला न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की पीठ ने सुनाया। आदेश के बाद अर्थ मंत्रालय और कस्टम विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर सीमा पार करते समय कोई कर वसूली न करें। यह मामला भारत नेपाल सीमा पर हाल ही में लागू किए गए उस नियम से जुड़ा है जिसमें 100 रुपए से अधिक मूल्य के सामान पर भी कस्टम शुल्क लागू किया गया था। इस फैसले के बाद सीमा चौकियों पर चिप्स, बिस्कुट, केले जैसी छोटी वस्तुओं पर भी जांच और शुल्क वसूली शुरू हो गई थी, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। इस नियम को लेकर सीमा क्षेत्रों में लगातार असंतोष और विवाद की स्थिति बन रही थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर इस तरह की सख्ती से आम लोगों के जीवन और सीमा व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि जिस सरकार के फैसले का जिक्र किया जा रहा है वह बालेन शाह के नेतृत्व वाली नगर प्रशासन नहीं बल्कि संबंधित सरकारी तंत्र और अर्थ मंत्रालय के नियमों से जुड़ा मामला बताया गया। अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही और छोटे व्यापार में फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक में तृणमूल कांग्रेस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि पार्टी दफ्तरों को फिर से खोला जाएगा, उन्हें रंग रोगन किया जाएगा और संगठनात्मक स्तर पर मजबूती से काम की शुरुआत होगी। ममता ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह खुद भी पार्टी कार्यालयों को पेंट करने के लिए तैयार है। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो लोग दूसरी पार्टियों में जाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। उनके मुताबिक वे किसी भी जबरदस्ती पार्टी में बनाए रखने के पक्ष में नहीं है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि हाल ही में चुनाव के नतीजे में टीएमसी को भले ही 80 सीटें मिली हों, लेकिन यह जनादेश की लूट है। उन्होंने कहा कि उनका मनोबल कमजोर नहीं होगा और पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। इस बैठक में पार्टी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी मौजूदगी रही। साथ ही आगामी 21 मई को फाल्ता सीट पर होने वाले उपचुनाव के उम्मीदवार भी बैठक में शामिल हुए। तो आज के हमारे इंडिया टाउन न्यूज के नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।